हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। तो आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कॉट रूट एक्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, कॉट रूट एक्स। तो अब हम इस कॉट रूट एक्स को y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉट रूट एक्स। ऑल्सो हम इस रूट एक्स को हम t एज्यूम कर लेते हैं। ऑल्सो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू t। देन फिर हम y को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉट टी लिख सकते हैं। और फिर t इज इक्वल टू रूट एक्स लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा था तो इसको यहाँ लिख दी। अब हम इस y का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर टी। और इसका क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, ये रूट है तो ये एक्स के पावर में 1/2 हो जाता है। और ये 1/2 सामने आके पावर में 1 माइनस हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। अब हम इसको तो अब हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पर डी वाई बाई डी टी का वैल्यू बैठा देंगे कॉस स्क्वायर टी। और डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर कितना था, 1/2 रूट एक्स। अब हम रूट एक्स को हमने टी एज्यूम किया था, तो हम यहाँ पे टी को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, रूट 10x। तो अब आई फ्रेंड्स इसको देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, रूट 10x। तो अब हम इसको लेट y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू रूट 10x। फिर अब हम इस 10x को t एज्यूम कर लेते हैं। ऑल्सो लेट 10x इज इक्वल टू t। फिर हम y को क्या ले सकते हैं, देन y इज इक्वल टू रूट t एंड t इज इक्वल टू 10x लिख देंगे। अब हम इस y का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। अभी रूट जब हटेगा तो ये t के पावर में 1/2 आ जाएगा। और ये 1/2 से सामने आकर ये पावर में 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट टी। 1/2 रूट टी। और ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो ये 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो अब ये डी वाई बाई डी टी क्या है हमारे पास, 1/2 रूट टी। और डी टी बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। अब हम t के जगह पे हम एक 10x को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स
सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट 10x। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 + 7x होल टू द पावर 6। तो अब आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 + 7x होल टू द पावर 6 लेट y is equal to 5 + 7x होल टू द पावर 6। ऑल्सो लेट, अब हम इस 5 + 7x को t एज्यूम कर लेते हैं। 5 + 7x इज इक्वल टू t, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू t रूट 6, t का पावर 6, सॉरी t का पावर 6, और ये 5, t इज इक्वल टू 5 + 7x। तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dt। तो अब ये पावर सामने आके टी का पावर में 1 माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 6t का पावर 5, और ये क्या हो जाएगा dt/dx। तो इस 5 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, और ये 7x का ये क्या हो जाएगा 7। तो अब therefore dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। तो अब यहाँ पर dy/dt क्या है हमारे पास 6t रूट 5, और dt/dx क्या है हमारे पास 7। तो अब ये 6 7 में कितना होता है 42, और t हमने क्या एज्यूम किया था 5 + 7x को हमने t एज्यूम किया था, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 7x होल टू द पावर 5। ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स। तो अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 - 4x होल टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 10, 3 - 4x होल टू द पावर 5। अब हम इसको y एज्यूम कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3 - 4x होल टू द पावर 5। अब हम इस 3 - 4x को हम t एज्यूम कर लेंगे। ऑल्सो लेट 3 - 4x इज इक्वल टू t। देन फिर हम y को क्या ले सकते हैं, देन y इज इक्वल टू t टू द पावर 5, एंड t इज इक्वल टू 3 - 4x लिख देंगे, -4x। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dt। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt/dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। अब क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/dt इंटू dt/dx। तो अब इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, dy/dt 5t टू द पावर 4, और dt/dx क्या है हमारे पास -4। अब ये क्या हो जाएगा -20
टी हमारा हमने क्या एज्यूम किया था, 3 - 4x, 3 - 4x टू द पावर 4। तो ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स। तो अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² - 3x + 4 होल टू द पावर 5। तो अब आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2x² - 3x + 4 होल टू द पावर 5। अब हम इसको भी सेम y एज्यूम कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2x² - 3x + 4 होल टू द पावर 5। ऑल्सो लेट, अब हम इसको इसको एज्यूम कर लेते हैं। ऑल्सो लेट 2x² - 3x + 4 इज इक्वल टू t। देन हम y को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू t टू द पावर 5 एंड t इज इक्वल टू 2x² - 3x + 4। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, y का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, ये dy/dt। ये क्या हो जाएगा, ये पावर सामने आके पावर में 1 माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 5t टू द पावर 4 और ये dt/dx ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी पावर सामने आके ये पावर में 1 माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और ये क्या हो जाएगा -3 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो dy/dx इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। तो ये dy/dt क्या है हमारे पास, 5t टू द पावर 4 इंटू, और ये हमारे पास क्या है, ये 4x - 3। तो अब यहाँ पर ये t यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2x² - 3x + 4। तो और ये क्या हो जाएगा, 4x - 3। ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ax² + bx + c होल टू द पावर 6। तो आइए फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ax² + bx + c होल टू द पावर 6। तो अब हम इसको लेट y जूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू ax² + bx + c टू द पावर 6। ऑल्सो लेट ax² + bx + c इज इक्वल टू t। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा t टू द पावर 6 एंड t इज इक्वल टू ax² + bx + c। अब ये क्या हो जाएगा, dy/dt। ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, 6t टू द पावर 5 और ये क्या हो जाएगा, dt/dx। dt/dx ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2ax और ये क्या हो जाएगा, 2ax + b हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx, therefore dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dt इंटू dt/dx। ये dy/dt हमारे पास क्या है, 6t टू द पावर 5 और dt/dx हमारे पास क्या है,
2ax प्लस बी। तो अब हम यहाँ पे टी की जगह हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 5 हो जाएगा। सॉरी मैं उस वक्त मतलब इक्वल टू बोल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी। तो ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई 5 होल टू द पावर 3। अब आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल टू द पावर 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं इसको। ये जब ऊपर चल जाता है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, इसका उधर रेसिप्रोकल कर दिए। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल टू द पावर माइनस 3। इसको y जूम कर लेते हैं। ऑल्सो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसको t एज्यूम कर लेते हैं। तो देन हमारे पास y क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस 3। और ये t क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, -3। अब ये -3 है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। और ये डी टी बाई डी एक्स ये 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, -3 t टू द पावर -4 और डी टी बाई डी एक्स 2x माइनस 3 है। तो अब हम यहाँ पर t की जगह हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, t एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये होल टू द पावर -4 और ये 2x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आंसर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ऐसे भी हो जाएगा कि -3 2x माइनस 3। इसको नीचे ले आएंगे, इसको डिनोमिनेटर में हम लोग लिख देते हैं होल टू द पावर 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। तो चलिए आई फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √a² माइनस एक्स स्क्वायर बाई a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए आइए इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, √a² माइनस एक्स स्क्वायर बाई a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर बाई a² प्लस एक्स स्क्वायर। ऑल्सो अब हम a² माइनस एक्स स्क्वायर बाई a² प्लस एक्स स्क्वायर को हम t एज्यूम कर लेते हैं। ऑल्सो लेट a² माइनस एक्स स्क्वायर बाई a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t एज्यूम कर लेते हैं।
देन y क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू अंडर रूट टी, एंड फिर ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस y का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। देन क्या हो जाएगा, देन dy बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट टी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, फिर ये डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स ये हो जाएगा। अब हम एक फार्मूला जैसे हम जानते हैं, ये फार्मूला u बाई वी का हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, b इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, u ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो जगह नहीं है लिख के इसलिए। अब और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -2x। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा, तो इसको 2x लिख देते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस -2x को इससे इंटू कर देंगे और इस 2x को इससे इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर एक्स -2x³ हो जाएगा ये। और अब इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर एक्स, और ये माइनस में से प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x³। और अब ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे हम देख सकते हैं, ये -2x³ प्लस 2x³ ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए। और अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4a स्क्वायर एक्स -4a स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या था, 1/2 अंडर रूट टी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट टी। और ये डी टी बाई डी एक्स हमारे पास क्या था, ये -4a स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 बार में कैंसिल हो रहा है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर एक्स, और ये t को हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी एज्यूम किया था, तो हम यहाँ पर t के जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ से लिखता हूँ, ये यहाँ पर ऐसे है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे यहाँ पर थोड़ा तोड़ के लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जैसे ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, -2 ए स्क्वायर एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब ये अंडर रूट जब ये पावर में जाएगा तो ये क्या हो जाता है 1/2, और यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर।